हेलो, आप सभी का मोस्ट वेलकम। मैं गुलशन शर्मा, आपके अपने बिहार के मुंगेर जिला से। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग 12th मैथमेटिक्स से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओ सॉरी, एक नहीं, बहुत सारे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे और सब्जेक्टिव हमने बहुत पहले कंप्लीट कर रखे हैं। सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। लिंक मिल जाएंगे, आप सब्जेक्टिव वहाँ से सब्जेक्टिव बोलें तो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन आप वहाँ से देखा करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारे वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएंगे, मैट्रिक्स का आएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स आप व्यू यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, तो इसी का सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव सीख लेते हैं, फिर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चले जाइएगा। जो भी प्रॉब्लम होंगे, जो भी दिक्कत आएंगे हमें बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। और बहुत से क्वेश्चन लेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ देखिए, क्वेश्चन है यदि ए इक्वल टू यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, 2x2 का दिया हुआ है, तो इसको ए से पहले से लेट किया गया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे इसका कहना है कि ए इक्वल टू जब इतना दिया हुआ है, ए इक्वल टू, तो इस सिचुएशन में इतना वैल्यू क्या होंगे। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ए में, बी में, सी में, डी में, ठीक है। ए में क्या है 2 और यहाँ पे इनटू, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए है, मोड ए है, यहाँ पे 4 मोड ए है, 8 मोड ए है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन को भी देख के काम करते जाएंगे। हाँ, ऑप्शन को देख के काम करते जाएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे ना। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे मोड ए दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है 2a का मोड दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मोड ए की हमें जरूरत है, क्योंकि ऑप्शन में है, तो ऑप्शन को भी देख के काम करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मोड ए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या फिर हल लिखेंगे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले मोड ए निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू इतना जब दिया हुआ है तो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मेरा स्पेस यहाँ पे कम है, तो डायरेक्ट हम मोड निकाल लेते हैं। मोड ए इक्वल टू, देखिए मोड में क्या होंगे, जब भी ये कहेंगे मॉडुलस निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स का, तो कोने कोने गुना कर देना है। ये गुना ये करेंगे, फिर माइनस होता है फार्मूले में, फिर ये गुना ये करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 1 गुने 2, 2 मिला। हाँ, फिर फार्मूले में माइनस होता है, ठीक। फिर ये गुना ये करेंगे, 2 गुना 4 करेंगे, मतलब 4 दूनी 8। तो लाइक यहाँ पे कितना मिल गया -6। ये -6 हमें मोड ए की वैल्यू मिल गया, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे 2a। हाँ, फिर उसका मोड निकाल देना है, रिजल्ट मिल गया। तो 2a हम डायरेक्ट निकालेंगे। 2a इक्वल टू क्या होंगे, देखिए 2 है तो 2 और a की वैल्यू ये वाला है a, ये हमारा पूरा सिस्टम जो दिख रहा है आपको ये a है, तो इसको लिख दीजिए 1 2 और यहाँ पे 4 2। आई थिंक आप पहले से जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है, यहाँ पे सीख लीजिए। और पहले से जानते हैं तो भी यहाँ पे बने रहिए, रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इसीलिए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 से सब में गुना होंगे, 2 से यहाँ से इसमें गुना होंगे, 2 से फिर इसमें होंगे, फिर इसमें होंगे, फिर इसमें होंगे। तो हमको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएंगे। देखिए क्या मिलेंगे, 2 गुने 1 तो 2 मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे 2 गुने 2 4 मिलेंगे, लाइक आप जानते हैं। 2 गुने 4 लाइक 8 मिला। फिर यहाँ पे 2 गुने 2 कितना मिला 4। हाँ, तो ये हमको क्या मिल गया भाई, ये मिल गया हमको 2a की वैल्यू, ठीक है। और मोड ए की वैल्यू ये रहा। अब लेकिन हमको चाहिए मॉडुलस ऑफ 2a चाहिए, इसका मोड चाहिए, तो इसका मोड निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 2a और यहाँ पे इसका मॉडुलस कर लेंगे ऐसे, है ना। अब यहाँ पे इक्वल टू, अब देखिए मॉडुलस हमने क्या बताया कि कोने कोने गुना होता है, यही तो 2a का वैल्यू है ना, 2a का वैल्यू। तो ये गुना ये करेंगे तो कितना हो गया 2 गुना 4, तो 4 दूनी 8। फिर माइनस होता है भाई, माइनस होता है, फिर ये गुने ये करेंगे, तो 4 गुना 8 कीजिए या 8 गुना 4 कीजिए। हाँ, 8 चौके 32, ठीक है, 32 हो गया। तो अब ये कितना मिल गया, लाइक मिल गया -24, है ना। आप देखिए कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया, -24, ठीक है। अब देखिए -24 हमको इसका रिजल्ट मिल गया, लेकिन ऑप्शन में है क्या,
ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं है। कह रहा है यही निकालने के लिए, लेकिन ऑप्शन नहीं मिला। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता, 2 मार्क में 2 अंक में आता, तो आंसर ये सही हो जाता। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन मिला ना, है ना, ऑप्शन चूज कराना है। ठीक है, सेम टू सेम मैच होनी चाहिए, तब ना ऑप्शन हम चूज कर पाएंगे कौन सा करेक्ट है, कौन सा राइट है। तो अब देखिए 24 को ना मोड ए में है ऑप्शन, तो मोड ए का वैल्यू ये रहा, तो मोड ए में -6 है, मतलब 24 में दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे -6 लिख दिया मोड ए की वैल्यू, मतलब -6 गुना कितना करें यहाँ पे जो कि इतना हो जाए, तो -6 गुना 4 कर दिया, 6 के 24, 6 के 24 और माइनस है, तो माइनस मतलब कि -24 को हम लिख सकते हैं -6 गुना 4, और ये हमको मिल गया -6 की वैल्यू क्या है, ये रहा -6 की वैल्यू मोड ए है। यहाँ पे मोड ए लिख देंगे ऐसे, मॉडुलस ए और गुने 4 है। अब इस ये गुना है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ हुए, ये यहाँ हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 4 इंटू मोड ए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। तो ऐसे सब ऑब्जेक्टिव जब भी आए आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आते हैं। चलिए आइए देखिए आगे है, यदि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई आव्यूह दिया हुआ है, इतना इक्वल टू इतना, मतलब आपस में ये दो इक्वल है, बराबर है, तब इस सिचुएशन में एक्स वाई जेड का मान क्या होंगे। हाँ, ऑप्शन है ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए। हाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए, और यहाँ भी ऑप्शन इसी तरह से सेट किया गया है। ठीक है, तो कहीं न कहीं पहले क्या है, पहले एक्स है, फिर वाई है, तब जेड है। तो पहले जब एक्स है तो कहीं न कहीं ये एक्स का मान है पहले वाला, फिर कोमा है, फिर वाई है 2 नंबर में। हाँ, तब जाके ये वाई का काम कर रहा है, और यहाँ पे जेड है, मतलब ये जेड है। तो कहीं न कहीं एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको हम बताए थे सोल्यूशन लाइक, क्वेश्चन में ऐसे सब क्वेश्चन जब भी आए ना, तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक, हालांकि लिखना भी जरूरी नहीं है, बट लिख लेते हैं। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन है 4 3 x 5 इक्वल टू है यहाँ पे y z, और यहाँ पे है 1 5। ठीक है, देन यहाँ पे इस सिचुएशन में ऑप्शन देखना है। तो सबसे पहले देखिए, सीधा सीधी देखिए, पहले क्या है 4 है, फिर यहाँ पे क्या है y है, ये दो आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब 4 बराबर y है, 4 बराबर y जब हुआ भाई, तो y बराबर 4 नहीं हुआ। हाँ, हो गया ना। देखिए बात को पकड़िए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले क्या है 4 है। चलिए यहाँ पे पहले क्या है y है, ई कोने में, कोने ई कोना बराबर ई कोना, ई कोना बराबर ई कोना, और ई कोना बराबर ई कोने, ई कोना बराबर ई कोने। और देखिए सच में यहाँ पे है तो 5, यहाँ भी 5 इतना इजी कर दिया क्वेश्चन, है ना। तो देखिए यहाँ पे जब ये 4 बराबर y है, तो कहने का मतलब y का मान कितना निकला भाई, 4 है। हाँ, और यहाँ पे देखिए ई कोने बराबर ई कोने, तो 3 बराबर जेड, मतलब कि जेड बराबर 3। चलिए जेड बराबर 3। अब देखिए ई कोने बराबर ई कोने, हाँ, तो x बराबर 1, x बराबर 1, और ई कोने बराबर ई कोने, सच में 5 बराबर 5 तो x y z की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, पहले x पूछ रहा है, तो x का मान कितना निकला, x का मान निकला 1, तो यहाँ पे लिखिए 1। ठीक है, फिर कोमा है तो कोमा, ठीक है, y का मान कितना निकला, y का मान निकला 4, यहाँ पे लिखिए 4, और कोमा है तो कोमा, z का मान निकला कितना भैया, 3 निकला, तो 3 है तो 3। अब ऑप्शन में मैच कर दीजिए फाइनल रिजल्ट देखिए 1 4 3 1 4 3 1 4 3, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। तो ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप नहीं बना पाएंगे, एकदम आप एकदम फर्स्ट डिवीजन करेंगे भाई। ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे, मात्र 2 से 3 सेकंड यानी 5 सेकंड के अंदर में ऑप्शन चूज कर देना है। देखेंगे ई कोना बराबर ई कोना, ई कोना बराबर ई कोना, ई कोना बराबर ई कोना, ऑप्शन नंबर वहां पे मिल गया। ठीक है, ऑप्शन भी देखते जाना है, इसको भी देखते जाना है, काम खत्म। चलिए आगे देखते हैं। आगे है देखिए, निम्न में x का मान ज्ञात करें। निम्न में होता है कि मतलब नीचे, लेकिन नीचे ना दिया हुआ है, यहीं पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे फाइंड करना है, मीन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है ना 2 मार्क में पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में तो हमेशा पूछे ही जाते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में देखिए ना आएंगे।
हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं ना, यहाँ पे सीख लीजिएगा, अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कीजिएगा। हाँ, ज्यादा मतलब कम समय में ऑप्शन चूज कीजिएगा, नहीं तो हाँ देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैट्रिक्स जब भी आप देखिएगा, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल रहे और यहाँ पे इक्वल रहे और आपस में कहे एक्स या वाई का मान निकालने के लिए और इक्वल रहे, दो बात आपको ध्यान देना है। एक्स या वाई का मान निकालने कहे या तो एक्स और वाई का मान निकालने कहे और सिचुएशन में इक्वल रहे दो मैट्रिक्स, तो आपको कोने कोने ही देखना है, मतलब कि ये कोने बराबर होंगे, हाँ इतना बराबर इतना होंगे। लिख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे दीजिए यानी हल, ठीक है। तो कितना, ये कोने बराबर ये होंगे, मतलब ये बराबर ये होंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर है कोने कोने मिला। 2x माइनस वाई बराबर कितना होंगे, 6 होंगे। क्लियर ना। अब देखिए ये बराबर, ये तो ऑलरेडी है, ये है 5 बराबर 5, मतलब इसको नहीं लिखना है, सिर्फ x और y जो यहाँ पे, जिससे कि x का मान निकल जाए। तो ये बराबर, ये देखिए ऑलरेडी है, ये है, इसको काहे उतारेंगे। अब y बराबर -2, इसको भी यहाँ पे उतारने होंगे, y बराबर -2, बस यहीं से हमको रिजल्ट मिल जाएंगे। इसका ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए y का तो मान ये हालांकि है, ये है, y का रिजल्ट यही है -2, y की वैल्यू -2 है। तो y का तो यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं भाई, यहाँ पे x का पूछ रहे हैं, तो ये y की वैल्यू ना इसमें पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमको निकल जाएंगे, मतलब दे जाएंगे। देखिए अब ध्यान से देखिए, 2x और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और y की वैल्यू कितना है, माइनस है तो माइनस, और y की वैल्यू कितना, -2, -2 इस तरह से लिखे जाएंगे, इक्वल टू कितना है, +6 है, मतलब 6 है। देयरफॉर यहाँ पे 2x आई मीन 2x, ये माइनस गुने ये माइनस क्या हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे 6 हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ पे 2x और इस 2 को इस साइड कर देंगे तो 6 - 2 हो जाएंगे, क्योंकि अभी +2 है तो इस साइड जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। यहाँ पे मिल गया 4, ठीक है। तो 2x और इक्वल टू मिला 4, जब 2x इक्वल टू 4 मिला, 2x इक्वल टू 4 मिला भाई, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि इसीलिए x इक्वल टू क्या होंगे, 4/2 होंगे, आई मीन कितना 2, x की वैल्यू भी 2 मिला और y की वैल्यू भी 2 मिला, ठीक है। तो x की पूछ रहे हैं तो x की वैल्यू 2 हो गया, आंसर हमको फाइनल रिजल्ट हो गया। तो अगर आप सीखे रहेंगे अच्छे से तो एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में ऑप्शन चूज कर पाएंगे, ठीक है ना। आपसे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। चलिए आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, इम्पॉर्टेंट है, आप इसमें मोस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ऐसे सब क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन अभी नहीं देखना, ऑप्शन को देखेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन को देखिए, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो हमने बताया कोने कोने गुना करना होता है, ठीक है। तो कीजिए देयरफॉर, और यहाँ पे डायरेक्ट कीजिए, ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ये गुना ये करेंगे तो क्या होंगे, गुने तो होंगे नहीं, लिखे जाएंगे। तो साइन 20 डिग्री और यहाँ पे इनटू कॉस 70 डिग्री, हाँ इस तरह से होंगे। फिर माइनस होते हैं फार्मूले में, और ये माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस आएंगे, मतलब इसका भी एक माइनस आएंगे इस तरह से। कॉस 20 डिग्री इंटू साइन, और यहाँ पे कितना है 70 डिग्री, और यहाँ भी 70 डिग्री। चलिए इस तरह से आएंगे, कॉस 20 डिग्री और इंटू साइन 70 डिग्री, कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि देखने में हैंडसम लगने लगे और साधे भी या जल्दी हो जाए, और क्या। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कर लिया, अब ये तो ब्रैकेट जो ओपन होंगे तो यहाँ पे प्लस दे जाएंगे, हम एक ही स्टेप में यहीं पे कर लेते हैं मिटा के, ठीक है, ताकि मेरा एक लाइन एक स्पेस बच जाए, हाँ एक स्टेप। हाँ चलिए, तो इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल ही देंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे देयरफॉर नहीं होंगे, इस सिचुएशन में इक्वल ही होंगे, इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाएंगे, इक्वल देते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे अभी हमारा रास्ता भी नहीं बन रहा है, काम भी नहीं बन रहा है, तो इन दो में से किसी एक को हम जो है कन्वर्ट करेंगे, लाइक वो वाला फॉर्मूला पे 10th में जो आप पढ़ाई किए थे। यहाँ पे जैसे साइन और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा रहे, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कॉस थीटा, और कॉस में भी वही होता है, हाँ कॉस में भी वही होता है। देखिए यहाँ पे कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा रहे थी, सिचुएशन में कहते हैं साइन थीटा, कहते हैं ना। हाँ, तो वही यहाँ पे करना, इन दोनों में से किसी एक में वो फार्मूला लगाएंगे। तो इसको हम जैसे कि तैसे यहाँ पे एडिटिव रखते हैं, साइन 20 डिग्री इंटू इसको ही लिख देते हैं, बट लिखने से पहले दिमाग लगाएंगे कॉस है तो कॉस। अब 70 को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, 90 में 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाएं जो कि 70 आ जाए, तो 90 में हम 20 घटा देंगे। 90 डिग्री में 20 जैसे घटा दिए तो देखिए 70 डिग्री, देखिए हमने, आप ध्यान से देखिए, कॉस है तो कॉस लिख दिया। अब 70 को हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना, फिर प्लस यहाँ पे देंगे, फिर यहाँ पे कॉस 20 डिग्री, ठीक है। सेकंड वाले को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो इसमें अब चेंज करेंगे, यहाँ पे इनटू हो जाएगा भाई साइन, और यहाँ पे हो जाएगा 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20। हाँ, ऐसे। अब देखिए आप कितना इजी है, साइन 20 है तो साइन 20 एडिटिव रख दिया, ठीक है, इनटू। अब देखिए ये फार्मूले इतना होता है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 20 है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यही थीटा यहाँ पे आया, ठीक है, तो साइन थीटा, यही वाला थीटा यहाँ आया, बट यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना 20 है, तो साइन 20 आ जाएंगे। हाँ, बहुत इजी है, साइन 20 डिग्री, डिग्री में तो डिग्री में लिखिए, थीटा वैसे भी डिग्री में रहता है, प्लस है तो प्लस, हाँ, कॉस 20 डिग्री है तो 20 डिग्री लिखिए, ठीक है। डिग्री उसे बोला नहीं जाता, छिप जाता, लेकिन लिखा जाता है। हाँ, नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, लिख देंगे तो भी सही है, इनटू। अब यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएंगे लाइक ये वाला फार्मूले पे, थीटा यहाँ, यही थीटा यहाँ आता है, तो यही 20 आ जाएंगे हमारा कॉस, और यहाँ पे 20। हाँ, यहाँ अगर हम 20 करेंगे तो यहाँ भी 20, बात सेम है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये दोनों ये सेम टू सेम है, तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे साइन स्क्वायर और 20 डिग्री प्लस ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूले होता है, लाइक हम आपको बताए थे, बताना क्या, आप तो ऑलरेडी जानते हैं 10th क्लास में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, इक्वल टू 1 होता है। अब थीटा की मान चाहे जो भी हो, थीटा की मान 1 डिग्री हो तो यहाँ भी 1 होंगे, मतलब यहाँ जो होंगे वही यहाँ पे होंगे, सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यही थीटा यहाँ आते हैं। अब थीटा की मान चाहे 20 डिग्री हो तो यहाँ भी 20 डिग्री हो जाएंगे, तो भी सिचुएशन में 1 ही होंगे, ठीक है, 1 ही होंगे। थीटा की मान जो भी होगा वो यहाँ पे होगा, मतलब दोनों सेम टू सेम होगा और सिचुएशन में 1 होंगे। तब यहाँ पे 20 हो और यहाँ पे 20 हो तो भी इस सिचुएशन में कितना होगा, 1 होगा। जो भी होगा यहाँ पे थीटा का मान वो यहाँ भी होगा, और इन दोनों जब बराबर होगा तो इस सिचुएशन में 1 हो जाएगा वैल्यू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास आइएगा, ठीक है, वहाँ भी कोई ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आएंगे।